आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगेन काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स में हम लोगों को यूज करना होगा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन फॉर डिफरेंट डेरिवेशंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसलिए आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस डिराइव करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। मैंने दो वीडियोस अलग से बनाए हुए हैं फॉर बिगिनर्स, द डेरिवेटिव डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द इंटीग्रल कैलकुलस। आप लोग जिन लोगों ने अभी अभी शुरू किया है साइंस पढ़ना, जो लोग अभी +2 के फर्स्ट ईयर में हैं, 11th क्लास में हैं, वो बच्चे उस वाले वीडियोस को देख के कुछ कॉन्सेप्ट आपको उसमें से पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशंस यूज कर सकते हैं, डेरिवेटिव कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेसिकली देर आर 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा देर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, बट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसका बेस है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, and about all these things we have thoroughly discussed in the previous videos. So जो उन वीडियोस को स्किप कर गए हैं, प्लीज गो टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट एंड please check the playlist. All videos are there been uploaded and you can go through those videos for the details of distance, displacement, velocity and acceleration. Okay, तो हमने ये देखा था कि जो वेलोसिटी होता है v, उसे डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ds/dt, where s is the displacement, v is the velocity. मैं वेक्टर सिंबल ना देके ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। वैसे ही हम लोग एक्सेलरेशन को ये बता सकते हैं a is equals to dv divided by dt. एक्सेलरेशन, इसे हम लोग बताते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, और ऐसे कहते हैं कि वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे बताते हैं हम लोग। इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोला जाता है। जैसे कि हमने एवरेज निकाला था, उसमें लिमिट लगा के हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलता था। तो ये सारे जो हैं वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। जब हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देखेंगे, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस डिराइव कर सकते हैं। ये वाला कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि जो भी इक्वेशंस हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके बारे में भी हमने डिटेल्स में पहले डिस्कस किया हुआ है। तो हमारा जो 4 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होंगे वो ऐसे दिखेंगे। देखिए, v इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वन इज u प्लस at, सेकेंड वन s इक्वल्स टू ut प्लस half at square, third one v square minus u square is equals to 2as, and the fourth one s nth is equals to u plus a by 2 multiplied with 2n minus 1. So let us derive the first equation of motion, v is equals to u plus at. इसे हम लोग अभी डिराइव करके देखेंगे। देखिए, we know that acceleration a is equals to dv divided by dt. So I can write down dv is equals to a dt. ये सपोज हो गया मेरा इक्वेशन 1। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये मैं अलग से लिख रही हूँ यहाँ पे। So dv equals to a dt. When टाइम, देखिए यहाँ पे dv के ऊपर मुझे इंटीग्रेशन करना है और dt के ऊपर भी इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे हम लोग जो करेंगे वो होगा डेफिनाइट इंटीग्रेशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में हम लोग करेंगे, तो वहां पे लिमिट दिया होना चाहिए। सो व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u। इनिशियली वेलोसिटी था बॉडी का u। अभी when time is equals to t, now velocity is equals to v. Suppose ये हम लोग ले रहे हैं। So now integrating equation 1 को अभी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, तो हमें dv का लिमिट पुट करना है, इनिशियल वेलोसिटी
इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर ए डी टी। यहाँ पे टाइम के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इनिशियल टाइम है 0, नीचे लिख रही हूँ लोअर लिमिट पे, एंड अपर लिमिट पे आएगा t। ठीक है, सो दैट इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ओवर u टू v dv इज इक्वल्स टू, इसमें टाइम के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो a हो गया कांस्टेंट, a बाहर आ गया इंटीग्रेशन का, इसमें लिमिट रहेगा 0 टू t और हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे dt का। सो दैट इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ओवर dv कितना आएगा v, क्योंकि इंटीग्रेशन ओवर dx है x, सो इसमें लिमिट रहेगा u टू v दैट इज इक्वल्स टू a, dt का इंटीग्रेशन आएगा t, तो इसका इंटरवल आएगा 0 टू t। दैट इंप्लाइज दैट हमारा मेथड है पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो v के जगह पे v मतलब v माइनस देन लोअर लिमिट देन u दैट इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड विथ पहले अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, so that implies that v minus u equals to at, or now I have v is equals to u plus at। proved, first equation of motion मैंने prove कर दिया। Now we will prove the second equation of motion, that is a is equals to ut plus half at square। तो we know that हमें ये पता है कि वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू ds बाय dt। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ds इज इक्वल्स टू v dt, और अभी मुझे इक्वेशन क्या मिला था, v के जगह पे मिला था u प्लस ए टी, सो u प्लस ए टी डी टी, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। व्हेन टाइम dt के ऊपर इंटीग्रेशन करना है, व्हेन टाइम इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड में लिखूं तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0, सपोज मैं ये ले रही हूँ, और व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू t देन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सपोज s। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, अभी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन 1 को, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ओवर ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर u प्लस ए टी डी टी, ऐसे लिख सकती हूँ। तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रहेगा, डिस्टेंस है 0 टू s, तो 0 टू s, टाइम है 0 टू t, तो 0 टू t। ठीक है, so that implies that integration over ds with the limit 0 to s equals to, मैं इसे अभी ओपन कर देती हूँ ब्रैकेट, तो पहला वाला आएगा इंटीग्रेशन ओवर u dt with limit 0 to t प्लस सेकेंड टर्म आएगा इंटीग्रेशन ओवर a t dt with limit 0 to t, इसे मैंने अलग अलग लिख लिया। ठीक है, so that implies that 0 to s ds is equals to, यहाँ पे u कांस्टेंट है तो u को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो टाइम के ऊपर इंटीग्रेशन करना है, सो 0 टू t dt प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ले रही हूँ, सो a को बाहर निकाल दिया, 0 टू t अंदर रहेगा t dt। ठीक है, सो दैट इंप्लाइज दैट अभी ds का इंटीग्रेशन क्या है s with the limit 0 to s, u तो बाहर है, dt का इंटीग्रेशन है t with the limit 0 to t प्लस a बाहर है, लेकिन ये जो है t dt मतलब इंटीग्रेशन ओवर x dx उस फॉर्मेट में है। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो वैसे ही t टू दी पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t to the power 1 plus 1 divided by 1 plus 1 with the limit 0 to t, so that implies that अभी अपर लिमिट पुट करेंगे s माइनस लोअर लिमिट 0 is equals to u multiplied with t की जगह अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस a, ये 1 plus 1 2 है, मैं इसे बाहर ला रही हूँ, ये हो गया t स्क्वायर, तो t स्क्वायर में t की जगह मैं t पुट करूंगी तो t स्क्वायर माइनस t की जगह 0 पुट करेंगे 0 स्क्वायर तो 0। ठीक है,
So that implies that s is equals to ut plus 1 by 2 at square. Proved. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने प्रूव कर दिया. So let's prove the third equation of motion. We know that velocity v is equals to ds divided by dt और a is equals to we know that dv divided by dt. Suppose मैं a को ऐसे लिखूंगी, a is equals to dv by ds into ds by dt. देखिए ds मैंने डिवाइड किया, ds मल्टीप्लाई किया, तो मेरा क्या आ जाएगा अभी dv by ds तो है और ds by dt क्या है, वेलोसिटी है v. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ v और इसे थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखूंगी तो मुझे मिलेगा a ds इज इक्वल्स टू v dv. ये मिल रहा है. ठीक है, सपोज ये हो गया मेरा इक्वेशन 1. तो अभी मुझे इंटीग्रेट करना है यहाँ पे डिस्टेंस को और यहाँ पे वेलोसिटी को और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे. तो सपोज मैं ऐसे लिख रही हूँ कि व्हेन, अभी लिमिट डिसाइड करेंगे ना, व्हेन टाइम इक्वल्स टू 0, टाइम 0 पे हमारा वेलोसिटी हमने क्या लिया था पहले, वो था u और वेलोसिटी u है और डिस्टेंस हमने वहां पे लिया था इनिशियल टाइम पे क्या था 0. तो ये वाला कंडीशन यहीं पे ले लेंगे. When time equals to t, velocity equals to v and distance equals to, suppose मैं ले रही हूँ s. यही लिया था हमने पहले दो इक्वेशंस में, ऐसा ही लिमिट डाला था. तो इसे अभी अगर यूज करूंगी तो नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 मेरे पास क्या आएगा, देखिए इंटीग्रेशन ओवर a ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर v dv और लिमिट यहाँ पे ds की इंटीग्रेशन में कर रही हूँ तो उसका लिमिट डिस्टेंस का 0 to s और यहाँ पे वेलोसिटी पे इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो u to v, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू. ओके, सो दैट इम्प्लाइज दैट, देखिए यहाँ पे a तो कांस्टेंट है क्योंकि मैंने डिस्टेंस के ऊपर इंटीग्रेशन करना है, तो a को मैंने बाहर निकाल दिया 0 to s ds. ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी पे इंटीग्रेशन करना है तो v dv पूरा टर्म अंदर ही रहेगा, तो v dv u to v इस लिमिट में हमें इसे इंटीग्रेट करना है. अभी देखिए, सो दैट इम्प्लाइज दैट अभी a बाहर है तो ds का जो इंटीग्रेशन है वो है s, तो हमने लिमिट रख दिया 0 to s. इंटीग्रेशन ओवर v dv, अगेन x to the power n dx, x to the power n plus 1 by n plus 1. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी v to the power 1 plus 1 by 1 plus 1 और लिमिट आएगा u to v. ठीक है, तो ये हो गया a s minus 0 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो 2 नीचे है डिनोमिनेटर में इसलिए मैं लिख रही हूँ 1 by 2 v to the power 1 plus 1, तो v स्क्वायर हो गया. लिमिट पुट करूंगी v स्क्वायर, v की जगह v लिखूंगी तो v स्क्वायर माइनस v की जगह पे अभी u लिखूंगी तो u स्क्वायर. ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज दैट as इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड विथ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और मैं लिख सकती हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. तो third equation of motion has been proved. Now the new one, the fourth equation of motion, s nth equals to u plus a by 2 into 2n minus 1. तो इसमें और सेकेंड इक्वेशन में क्या फर्क है ये पहले समझ लेते हैं. हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और ये वाला जो इक्वेशन है वो है s nth इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1. ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं. क्यों है मैं आपको बताती हूँ. जब हमें टोटल टाइम इंटरवल दिया गया होगा, सपोज हमें पूछा गया है कि एक बॉडी जिसका इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड,
is moving with an acceleration of 10 meter per second square and the body has been moved for 5 seconds. Then calculate what is the total distance traveled. What is the total distance traveled? तो देन हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर केस में ये कंडीशन यूज करना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकालना है 5 सेकेंड में. ये मुझे दिया गया है t, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन एंड 5 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी. तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर डाल के मुझे टोटल डिस्टेंस s निकालना है अभी. ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है कि व्हाट इज द वैल्यू of the distance covered by the body in the 5th second, पता है 5 सेकेंड और ये है 5th सेकेंड, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम नहीं है. आपको ये समझना होगा. 5 सेकेंड का मतलब सपोज आपका घड़ी यहाँ से शुरू हुआ 0 से, तो 0 से फर्स्ट सेकेंड आया, फिर सेकेंड सेकेंड आया, फिर थर्ड सेकेंड आया, फिर 4 सेकेंड आया, फिर 5 सेकेंड आया. तो घड़ी टिक 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 करके मूव कर रही है. पहला वाला टिक 1 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड एंड 5th सेकेंड. जब आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो आप लोग ये पूरा डिस्टेंस निकालेंगे 0 टू लेके 5 तक पूरा. लेकिन 5th सेकेंड अगर निकालना है तो आपको ये निकालना है. ये टोटल है 5 सेकेंड्स, लेकिन ओनली दिस पार्ट इज 5th सेकेंड, दैट इज 4th सेकेंड टू 5th सेकेंड. ठीक है, तो 0 से जब 1 की तक फर्स्ट टिक आया, इसे मैं बताऊंगी फर्स्ट सेकेंड. फिर 1 से 2 तो इसे मैं बताऊंगी सेकेंड सेकेंड. फिर इसे बताऊंगी थर्ड सेकेंड, ये बताऊंगी 4th सेकेंड. उसके बाद आएगा 5th सेकेंड. अगर आपको 5th सेकेंड में बॉडी कितना दूर कवर किया है डिस्टेंस वो पूछा गया है, तो आपको एस nth ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा. 5th सेकेंड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला, टोटल 5 सेकेंड में निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको. अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है टोटल टाइम इंटरवल में तो आपको s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करना है. लेकिन आपको अगर डिस्टेंस पूछा गया है सिर्फ एक पर्टिकुलर सेकेंड में, 5th सेकेंड या 10th सेकेंड या 12th सेकेंड, ऐसा कुछ पूछा गया है, तो उसमें आपको s nth इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा. तो मैं इसे बता सकती हूँ, देखिए n माइनस 1, और इसे बता सकती हूँ s n, इसे ले सकती हूँ टाइम n. तो ये हो गया मेरा n माइनस 1th सेकेंड, ये हो गया nth सेकेंड. तो इसके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो होगा nth डिस्टेंस. ठीक है, t इज इक्वल्स टू ds डिवाइडेड बाय dt. सो इसका मतलब ds इज इक्वल्स टू v dt, और मैं यहाँ पे लिखूंगी ds इज इक्वल्स टू u प्लस at विथ dt. ये हो गया मेरा इक्वेशन 1. लेकिन मुझे यहाँ पे टाइम टोटल नहीं चाहिए, सिर्फ वही वाला सेकेंड जो ले रही हूँ उसका वाला, उसी का वैल्यू चाहिए मुझे. तो व्हेन मैं लिखूंगी यहाँ पे टाइम इज इक्वल्स टू n माइनस 1, देन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू s n माइनस 1. हो गया. व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू n, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू sn. तो फिर सपोज ये हो गया मेरा 4th सेकेंड, ये हो गया 4 सेकेंड, ये यहाँ पे आता है 5 सेकेंड. तो 4 सेकेंड से 5 सेकेंड का बीच का डिस्टेंस, ठीक है, वो हो जाएगा sn माइनस 1. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, आपको ये समझने में आसानी होगी बाद में. हाँ, अगर डाउट हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी वहां पे. तो अभी के लिए आप लोग समझने के लिए ये थोड़ा आप लोग नोट करके लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. So now I will do the integration part. Integrating equation 1 is equals to integration over u plus
ए टी डी टी। डी एस का इंटीग्रेशन के लिए मुझे लिमिट डालना है, ये इनिशियल लिमिट, ये है फाइनल लिमिट। सो नीचे रहेगा एस एन माइनस वन, ऊपर रहेगा एस एन। वैसे ही वहां पे टाइम पे इंटीग्रेशन करना है तो एन माइनस वन एंड एन माइनस वन, ऊपर रहेगा एन। ठीक है, तो वैसे ही इसे दो पार्ट में अभी लिखूंगी। एस एन माइनस वन एस एन डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर एन माइनस वन टू एन यू डी टी पहला टर्म, और दूसरा टर्म आएगा ए टी डी टी विथ लिमिट एन माइनस वन टू एन। सो दैट इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे देखिए वो ऐसे ही लिखते हैं, इसे एस एन माइनस वन टू एस एन डी एस दैट इज इक्वल्स टू यू बाहर आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन करना है विद इन द लिमिट एन माइनस वन टू एन, प्लस ए भी इधर बाहर आ गया, टी डी टी अंदर है, टाइम पे इंटीग्रेशन करना है तो टी को बाहर नहीं ला सकती, सो एन माइनस वन टू एन। दैट इम्प्लाइज दैट डी एस का इंटीग्रेशन है एस, नीचे है एस एन माइनस वन, ऊपर है एस एन दैट इज इक्वल्स टू u को मैंने बाहर ले लिया, dt का इंटीग्रेशन है t, इसका लिमिट में लिखूंगी n माइनस वन टू n। ठीक है, प्लस a है बाहर, t dt, अगेन द इंटीग्रेशन विल बी t टू द पावर वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, और लिमिट है n माइनस वन टू n। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज दैट यहाँ पे अपर लिमिट एस एन माइनस लोअर लिमिट एस एन माइनस वन that is equals to u multiplied with n minus अपर लिमिट मैंने डाला t की जगह पे n माइनस वन, अपर लिमिट हो गया, प्लस a मल्टीप्लाइड विथ, अच्छा यहाँ पे वन प्लस वन टू है अंदर डिनोमिनेटर में, तो a बाई टू मैंने बाहर ले लिया, टी स्क्वायर t की जगह पे n डालूंगी तो n स्क्वायर माइनस, अभी t की जगह पे n माइनस वन डालूंगी, सो n माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसे सॉल्व करना है, दैट इम्प्लाइज दैट एस एन माइनस एस एन माइनस वन, 5 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस माइनस 4 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस, तो वही वाला सेकेंड का डिस्टेंस आएगा, तो एस एन एथ और फिफ्थ जो हमने एग्जाम्पल में देखा था, सो एस एन एथ इक्वल्स टू यू मल्टीप्लाइड विथ एन माइनस एन प्लस वन प्लस a by 2 n square minus n square plus 1 minus 2n. So that implies that s nth is equals to u n minus n, यहाँ पे they cancels out, 1 रहेगा सिर्फ, तो u plus a by 2 multiplied with n square minus 1 plus 2n, again n square cancels out, so s nth is equals to u plus a by 2 multiplied with 2n minus 1. तो fourth equation of motion is now proved. यहीं पे हमने कैलकुलस मेथड यूज करके चारों की चारों इक्वेशंस ऑफ मोशंस प्रूव कर लिए, बट द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट ऑल these इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो इसके बाद हम लोग इसी इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड में भी प्रूफ करके देखेंगे, वो नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल इट, देन प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।